दोस्तों आजकल बहुत तेज़ी से फैल रही है आँखों की ये बीमारी। चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा, सब में ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही है। ये बीमारी एक ही रात में हो जाती है। ये बीमारी है आँखों का इन्फेक्शन हो जाना, जिसे हम कंजक्टिविटीज़ कहते हैं, जिसे हम कंजक्टिविटीज़ पिंक आइज़ के नाम से भी जानते हैं। इस समय आँखों में दर्द होना, आँखों में रेडनेस बढ़ जाना और सूजन भी आ जाती है, और साथ ही आँखें डिस्चार्ज भी हो जाती हैं, जिसकी वजह से सुबह के दोस्तों जब हम उठते हैं तो हमारी आंखें चिपक जाती हैं, यानी एकदम से डिस्चार्ज हो जाती हैं। और ज़्यादातर व्यक्तियों को आंखों में खुजली पड़ती है और साथ ही आंखों से गंदा पानी बहता है। ये सब समस्या तब होती है उस व्यक्ति को जब उसे कंजक्टिविटीज़ आँखों की बीमारी हो जाती है। ये कंजक्टिविटीज़ बैक्टीरिया इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन तथा एलर्जी, केमिकल के फैलने से हो सकती है। दोस्तों ये बीमारी फैलती कैसी है, इसके कुछ मुख्य कारण हैं, तो चलिए हम बताते हैं। अगर किसी व्यक्ति को ये कंजक्टिविटीज़ की बीमारी हो जाती है और कोई व्यक्ति अगर उस पेशेंट के संपर्क में आता है, उसके साथ लेटना बैठना, उठना या उसकी तरफ ज़्यादा देर तक देखना, अगर ऐसा उसके साथ होता है तो उस व्यक्ति को भी इस बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों इस बीमारी का फैलने का एक मुख्य कारण और भी है, जैसे तेज़ हवा चलना या ज़्यादा अवस्था में बारिश हो जाना, तो भी ये बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है। इसके अलावा दोस्तों अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो जाती है तो वो अपने डॉक्टर के पास जाता है। दोस्तों मैं आपके लिए बता दूं डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाला वो कौन सा ट्रीटमेंट है, तो चलिए हम बताते हैं। तो डॉक्टर द्वारा दिए जाने वाले एंटीबायोटिक आई ड्रॉप्स, तो नंबर 1 है सिप्रोफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप, दूसरा है जेंटामाइसिन आई ड्रॉप, तीसरा है ओफ्लोसाक्सिन आई ड्रॉप, चौथा है मॉक्सीफ्लोक्सासिन आई ड्रॉप और पांचवा है बेटनिसोल आई ड्रॉप। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको इन सभी ड्रॉपों में से एक ड्रॉप अवश्य देगा। इसके अलावा दोस्तों डॉक्टर आपको एक आई ऑइंटमेंट भी दे सकता है, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो या फिर क्लोरामफेनिकोल आई ऑइंटमेंट हो। इन दोनों ऑइंटमेंट में से एक ऑइंटमेंट आपको दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें टैबलेट की, तो दोस्तों आपको एंटीबायोटिक टैबलेट सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट दी जाएगी। आपकी आंखों में दर्द या सूजन होना, तो उसके लिए आपको एसिक्लोफेनिक PCM एंड सेराप्टी-डैश टैबलेट आपको दी जाएगी। दोस्तों किसी व्यक्ति की आंखों में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है तो उसे कीटोटिफेन आई ड्रॉप या फिर फिलरवी प्रो आई ड्रॉप दिया जाएगा। अब दोस्तों फटाफट हम बात कर लेते हैं इस ट्रीटमेंट का उपयोग कैसे करना है, यानी आपको इस्तेमाल कैसे करना है। तो दोस्तों जो एंटीबायोटिक मैंने ड्रॉप आपके लिए बताए थे, चाहे वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो या ओफ्लोसाक्सिन हो या जेंटामाइसिन हो या मॉक्सीफ्लोक्सासिन हो या फिर बेटनिसोल हो, इनमें से कोई सा भी ड्रॉप हो, दिन में 4 से 5 बार आँखों में डालने के लिए डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है। अब दोस्तों बात हम कर लेते हैं ऑइंटमेंट की। जो डॉक्टर द्वारा ऑइंटमेंट दिया जाता है, तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से उसको यूज़ करना है। जैसे कि आप आँखों में काजल लगाते हैं, वैसे ही रात को आँखों में उसको मतलब इस तरीके से लगा लेना है और बस आँखों को बंद करके सो जाना है। अब दोस्तों फटाफट हम बात कर लेते हैं टैबलेट के यूज़ के बारे में। तो दोस्तों जो मैंने आपके लिए बताई थी सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg टैबलेट, वो आपके लिए यानी सुबह शाम लेना है। एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट आपके लिए शाम को लेना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दर्द और सूजन की टैबलेट के बारे में, यानी एसिक्लोफेनिक PCM सेराप्टी-डैश टैबलेट के बारे में। तो इस टैबलेट के लिए दोस्तों आपको सुबह शाम ही लेना है, यानी एक टैबलेट सुबह और एक टैबलेट शाम के लिए लेना है। और जैसे कि दोस्तों आपके लिए दिक्कत ज़्यादा है या आपकी आंखों में दर्द ज़्यादा हो रहा है, तो आप दिन में 3 टाइम भी ले सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं पेन किलर आई ड्रॉप के बारे में, चाहे वो कीटेटिफोन आई ड्रॉप हो या फिर फिलरवी प्रोफेन आई ड्रॉप हो। यह भी ड्रॉप आपके लिए सुबह शाम डॉक्टर द्वारा डालने की सलाह दी जाती है। इस प्रकार इन ड्रॉपों का या फिर ट्रीटमेंट का प्रयोग आप 5 से 6 दिन कर लेते हैं तो आपकी पिंक आई या कंजक्टिविटीज़ जैसी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों जिन व्यक्तियों को ये कंजक्टिविटीज़ की बीमारी हो जाती है तो उन्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी पड़ सकती हैं। जैसे अगर
उनकी आंखों में कीचड़ आ जाए तो जल्दी उन्हें ठंडे पानी से धोना चाहिए। आंखों को बार बार नहीं छूना चाहिए और हमें ब्लैक या ब्लू चश्मे का प्रयोग करना चाहिए और हमें अपने घर में सबसे दूरी बनाए रखना चाहिए ताकि हमारे परिवार वालों को इस बीमारी का सामना न करना पड़े। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी रही पिंक आई कंजक्टिविटीज़ की बीमारी के बारे में। दोस्तों अगर वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो के लिए एक लाइक कर देना। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दिखाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।